प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत सारे ऐसे सिमिलर वर्ड आपके सामने लेके आऊँगा जिनको जनरली हम होमोनिम्स के नाम से या इन्हें हम होमोनिम्स के नाम से जानते हैं, जो एक ही जैसे शब्द होते हैं लेकिन आमतौर पर उनकी या तो साथियों स्पेलिंग अलग होती है या उनका जो उच्चारण है वो आपका थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। लेकिन आमतौर पर कईयों के उच्चारण आपके सेम होते हैं और आमतौर पर स्पेलिंग भी आपके सेम होती है। तो ऐसे जितने भी शब्द आपके सामने मैं रखूँगा वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, होमोनिम्स होंगे या इन्हें आप होमनिम्स के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली इसको शुरू करने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ एक शायर के आपके सामने रख रहा हूँ। वो है आपका कि वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी और ज़िंदगी की है शाम आखिरी आखिरी। तौबा करता हूँ कल से पीऊँगा नहीं, मैं किसी के सहारे जीऊँगा नहीं, मेरी तौबा से पहले मगर सा किया सिर्फ दे एग्जाम आखिरी आखिरी। आज यारों ने मुझको यूं नहला दिया, 2 घड़ी भी न बीती कि कफना दिया, कौन करता है गम टूटते ही ये दम कर दिया इंतजाम आखिरी आखिरी। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है साथियों, एक गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है तो इसको मैक्सिमम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर हमारी कोई गलती भी है तो प्लीज़ उसके विषय में भी हमें जानकारी दें। तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नया टॉपिक है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, होनिम्स के नाम से जानते हैं, या इसी को हम होमोनिम्स भी बोलते हैं, HOMONYMS, होमोनिम्स या होमनिम्स। अब ये जनरली आपका होमनिम्स आपके हैं क्या? होमनिम्स साथियों आपके वो होते हैं, आमतौर पर वो सारे के सारे शब्द होते हैं जिनका जो उच्चारण है या जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है जब हम करते हैं होमोनिम्स की तो ये आपका सेम होता है। यानी जितने भी होमनिम्स का आप उच्चारण करेंगे इनका उच्चारण आपका सेम होगा, लेकिन पता अंतर क्या होगा, या तो उनके मीनिंग में आपका अंतर आ जाएगा या उनके अर्थ में आपका अंतर आ जाएगा। आई रिपीट अगेन, आमतौर पर होमोनिम्स या होमनिम्स आपके जनरली उनको बोला जाता है ऐसे सारे के सारे शब्द या ऐसे सारे के सारे वर्ड्स आमतौर पर जिनको जब भी हम राइटिंग फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो आपका सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन आपका एक जैसा रहता है, लेकिन आमतौर पर उनके स्पेलिंग के अंदर डिफरेंस आ जाता है या उनके मीनिंग के अंदर अंतर आ जाता है। तो ऐसे जितने भी शब्द आपके सामने होते हैं ऑल दीज आर कॉल्ड व्हाट, होमोनिम्स या होमनिम्स। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यहां पर लिखा है, कहता है कि लाइक पहला वर्ड है आपका, जैसे मेड एंड मेड, MAID मेड और आपके MADE मेड। तो जो MAID मेड है इसका मतलब है आपका नॉक करना, और जो MAD है मेड इसका मतलब है बनाना, यानी किसी चीज को तैयार करना। उससे नंबर नेक्स्ट वाला है आपका, वो है आपका राइट एंड राइट, RIGHT राइट और WRITE राइट। तो राइट का मतलब आपका ठीक हो गया RIGHT, और WRITE जो राइट है इसका मतलब होता है लिखना। इसे नंबर नेक्स्ट है आपका बैंक और बैंक, BAN के बैंक और BAN के बैंक। तो एक बैंक वो होता है जहां हम मनी डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, और एक बैंक आपका होता है जिसको हम नदी का किनारा बोलते हैं। आपका एक्सेप्ट है ACCEPT और आपका एक्सेप्ट है EXCEPT। तो एक का मतलब है आपका स्वीकार करना और एक का मतलब है सिवाय। तो ऐसे ढेरों सारे जो अलग अलग प्रकार के वर्ड्स होते हैं आमतौर पर जिनका क्या होता है, जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका सेम होता है, लेकिन साथियों उसका अर्थ आपका अलग होता है और उनके स्पेलिंग भी अलग होती है। ऐसे जितने भी शब्द होते हैं दैट इज कॉल्ड होमोनिम्स या दैट इज कॉल्ड होमनिम्स। क्लियर है? अब इसके 3 पार्ट हैं। नंबर जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं हम होमोफोन्स। अब बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड होमोनिम्स, अब आपका दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। अब आमतौर पर होमोफोन्स आपके क्या हैं, तो ये वो सारे के सारे होते हैं जिनका उच्चारण तो आपका सेम होता है लेकिन इनका अर्थ और इनकी स्पेलिंग दोनों अलग होती हैं। आई रिपीट अगेन, जब भी आप होमोफोन्स की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट है किसका, होमोनिम्स का पहला पार्ट है होमोफोन्स। तो जब भी हम होमोफोन्स की बात करते हैं, होमोफोन्स वो सारे के सारे शब्द होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स होते हैं आमतौर पर जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो आपका एक जैसा रहता है, लेकिन आमतौर पर उनकी स्पेलिंग और उनका जो अर्थ है वो दोनों अलग होते हैं। यानी ये है आपका उच्चारण, इसमें है आपका उच्चारण समान रहने पर उनका अर्थ और उनके स्पेलिंग दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है 8 एंड 8, यानी EIGHT 8 इसका मतलब है आपका 8 और ATE 8 इसका मतलब होता है आपका खाना।
उसके बाद है आपका बाई, बाई एंड बाई। एक BUY बाई, इसका मतलब खरीदना, एक आपका BY, इसका मतलब द्वारा, और एक आपका बाई यानी BYE, इसका मतलब है बाय बाय, अलविदा, टाटा। तो ये आपके सारे के सारे कौन से थे? दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वन होमोफोन्स। फर्स्ट पार्ट किसका? होमोनिम्स का। क्लियर है? पहला पार्ट मैंने आपको बताया कि जनरली आप होमोफोन्स उसे कहते हैं जिनके अंदर आमतौर पर जो आपका उच्चारण है वो तो एक जैसा रहता है, लेकिन साथियों स्पेलिंग और अर्थ दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे जितने भी शब्द आपके सामने आते हैं इनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। इससे नंबर जो नेक्स्ट है ये है आपका होमोग्राफ्स। अब इसके अंदर आपका क्या है? होमोग्राफ्स के अंदर एक छोटी सी बात होती है, और वो बात आपकी क्या होती है होमोग्राफ्स में, कि इसमें स्पेलिंग तो आपकी सेम रहती है। होमोग्राफ के अंदर स्पेलिंग तो आपकी सेम रहती है, लेकिन अर्थ उसका अलग हो जाता है। ऐसे जितने भी शब्द आपके पास होंगे दैट इज कॉल्ड होमोग्राफ। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपका है बॉस और बॉस, BASS बॉस और BASS बॉस। तो आमतौर पर एक तो बास जो है मछली होती है जिसको हम BASS कहते हैं, और एक बॉस आपका गिटार एक इंस्ट्रूमेंट होता है आमतौर पर जिसको हम, वो दोनों होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है और आपका मैनुअल भी होता है, दोनों होते हैं, तो उसको भी आपका बॉस बोला जाता है। एक जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों की स्पेलिंग आपके सेम है। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका बार्क एंड बार्क। एक जो कुत्ता भौंकता है BAR के बार्क, और एक जो पेड़ की छाल होती है BAR के बार्क, तो दोनों की स्पेलिंग आपकी सेम होती है। उससे जो नेक्स्ट वाला है ये है क्लोज एंड क्लोज, CLOSE एंड CLOSE। एक आपका नज़दीक होता है और एक आपका बंद होता है, यानी जिसको शट कर दिया गया हो, लॉक कर दिया गया हो। उससे अगला है आपका स्किप एंड स्किप, SKIP। तो एक स्किप का मतलब होता है रस्सा जो हम कूदते हैं ना, स्किपिंग जो हम करते हैं, एक तो ये होता है, और एक स्किप का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या मिस कर देना। तो ये जितने भी मैंने शब्द आपको बताए दैट इज कॉल्ड होमोग्राफ। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है आपको हेट्रोनिम्स, HETERONYMS। तो हेट्रोनिम्स आपके क्या होते हैं? वो सारे के सारे होते हैं साथियों आमतौर पर जिनकी स्पेलिंग सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, और जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो जहां पर दोनों चीजें आपकी जो है मिक्स हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड हेट्रोनिम्स। इसको हम हेट्रोनिम्स के भी नाम से जानते हैं, HETRONYMS, हेट्रोनिम्स। तो हेट्रोनिम्स की दो विशेषताएं आपके सामने होगी भैया, इनके स्पेलिंग भी मैच करेंगे और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपस में मैच करेगा। मैं ऐसे कुछ शब्द आपके सामने रख रहा हूं, जैसे नंबर फर्स्ट है आपका लीड, LEAD। तो इसको पता प्रोनाउंस क्या करते हैं? लीड, LEED। और इसका मतलब आपका क्या होता है? गाइड करना या किसी का मार्गदर्शन करना, तो दैट इज लीड। और एक दूसरा होता है आपका LEAD, लीड। इसको प्रोनाउंस किया जाता है आपका LED। इसका मतलब है क्या करना? एक मेटालिक एलिमेंट है, एक मेटालिक तत्व है जिसके लिए हम लेड का इस्तेमाल करते हैं, LED। और स्पेलिंग दोनों की क्या है? LEAD, LEAD। तो जो LEAD पहले वाला है इसका मतलब है लीड, LEED, और इसका अर्थ आपका क्या हो गया? गाइड करना या किसी का मार्गदर्शन करना। और जो दूसरा वाला आपका LEAD है, इसका जो प्रोनाउंस है वो आपका क्या होता है? LED होता है, और इसका मतलब होता है कोई मेटालिक एलिमेंट। ऐसे कुछ शब्द और मैं आपके सामने रखूंगा, जैसे एक एग्जांपल है आपका टेयर एंड टेयर, TEAR, टेयर, TEAR, टेयर, टेयर, टीयर एंड टेयर, देयर इज ए डिफरेंस, टीयर एंड टेयर। तो जो TEAR, टेयर है दैट मीन्स आंसू, और टेयर, TEAR स्पेलिंग सेम है साथियों, जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर थोड़ा अंतर है, उसका मतलब है आपका आंसू। एक का मतलब क्या है? आंखों से जो रिलेटेड है TEAR, इसका मतलब आंसू, और जो TEAR है सेम है लेकिन आमतौर पर बोलने में थोड़ा अंतर है, टेयर इसका मतलब है फाड़ना। इससे जो नंबर नेक्स्ट है आपका ये है रीड एंड रीड, READ, रीड, READ, रीड। इसका दायरा बहुत बड़ा है साथियों। हम अभी तक रीड का मतलब सिर्फ एक ही बात जानते थे, वो था आपका पढ़ना। लेकिन देखिए रीड के और क्या क्या मीनिंग होते हैं। रीड का मतलब दिखाना भी होता है, रीड का मतलब करना भी होता है, रीड का मतलब समझना भी होता है, रीड का मतलब रहस्य पाना होता है, किसी का सीक्रेट जान लेना उसको भी रीड बोलते हैं। रीड का मतलब आपका जो है खोल सकना भी होता है, रीड का मतलब आपका सूचना प्राप्त करना भी हो सकता है, और रीड का मतलब जब हम किसी के हाथों की लकीरों को पढ़ते हैं तो इसको भी रीड बोला जाता है। तो देखिए कितने अर्थ हो गए रीड के, और स्पेलिंग आपकी सेम है, READ। ऐसी ही एक नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, यानी PRESENT, है ना।
तो प्रेजेंट के कितने अर्थ हैं देखें। प्रेजेंट का मतलब आपका वर्तमान भी है, प्रेजेंट का मतलब आपका उपहार भी है, प्रेजेंट का मतलब आपका भेंट भी है, प्रेजेंट का मतलब आपका सामने लाना भी है, प्रेजेंट का मतलब आपका प्रस्तुत करना भी है, प्रेजेंट का मतलब आपका साधना भी है, प्रेजेंट का मतलब आपका उपस्थिति भी है, प्रेजेंट का मतलब आपका आजकल भी है, प्रेजेंट का मतलब आपका नज़र भी है, और प्रेजेंट का मतलब आपका कागज़ भी है। तो कितने प्रेजेंट हो गए, है ना। टेंस से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो आपका वर्तमान काल हो गया, और बाकी जितने भी मैंने आपको बताए, चाहे उपहार है, चाहे आपका भेंट है, चाहे आपका सामने लाना है, चाहे आपका प्राप्त करना है, चाहे आपका साधना है, चाहे आपकी उपस्थिति है, चाहे आपका आजकल है, और चाहे आपका नज़र है, और चाहे आपका कागज़ है जिसके ऊपर लिखा जाता है, तो इन सबको भी हम प्रेजेंट बोलते हैं। तो ये जितने भी जो लास्ट वाले मैंने आपको बताए, ऑल दीज आर कॉल्ड हेट्रोनिम्स। अब इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं इन शब्दों से रिलेटेड, मैं वो आगे आपके सामने अपलोड करूंगा। तो आपसे मेरे साथियों एक विनम्र आग्रह है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम तभी जिंदा रह पाएंगे साथियों। कहीं हमारा ये जो शेर मैंने आपको आखिरी वाला बोला था, तो वो तब तक आखिरी नहीं होगा जब तक आप लोगों की इनायतें हमारे ऊपर जो है नहीं पड़ेंगे। तो आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, और मैं इसके बाकी जो पार्ट हैं वो लगातार आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, स्वस्थ रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। नमस्कार।